कुआं आज प्रस्तुत है श्री R.R. बोर्डे के मूल मराठी नाटक विहिर का ये हिंदी रूपांतर। लीजिए सुनिए नाटक कुआं। बाबूजी, बाबूजी, मैं आ गया हूँ बाबूजी। आओ बबुआ, आओ। कौन? मैं हूँ माँ, दिवाकर, तुम्हारा दिवाकर। कौन दिवाकर बेटा? हाँ माँ। ठीक वक्त पर आ गए बेटे। सुबह से ही तुम्हारे नाम की रट लगा रखी थी। चिट्ठी तो मिली होगी हमारी। हाँ माँ, चिट्ठी मिली, इसीलिए तो मैं चला आया। अरे बबुआ धूप में चलकर आया है, उसे हाथ मुंह धोने के लिए पानी तो दो। हाँ, अभी लाई। बाबूजी, क्या आपने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया है? बेटा अब इस बात को मत उठाओ। तुम समझते हो कि गांव को छोड़कर चले जाने में हमें खुशी होगी? अरे कितनी पीढ़ियां हमारी यहाँ बीती हैं। मैं खुद बच्चे से इतना बड़ा यहीं पर हुआ हूँ। यही तो अपना सब कुछ है बबुआ। जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, बैल जानवर, सब कुछ। ये सब छोड़कर यहाँ से जाने में बहुत दुख होगा बबुआ। बाबूजी, लेकिन अब इसके सिवा कोई और रास्ता हमारे लिए बचा नहीं है। कहाँ जाओगे और कितने दिनों के लिए? किसी भी जगह जहाँ पानी मिलेगा। अगर यहाँ बारिश अच्छी हो गई तो वापस लौट कर आ जाएंगे। बाबूजी, अपने खेत के पड़ोस वाले खेत में हरा भरा गन्ना खड़ा है, कौन है उसका मालिक? वो खेत तो हमारे गांव के इनामदार का है। अभी इधर आते समय मेरी नजर उधर पड़ी तो चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही थी। वहां के कुएं में तो पानी होगा ही। हाँ है तो। तब फिर उस कुएं का पानी गांव वालों के पीने के लिए क्यों नहीं मिल सकता? नाम ना लो उस कुएं का। उसके कुएं का पानी पीने से तो मौत अच्छी है। बाबूजी, इनामदार शायद नहीं चाहते होंगे कि उनका कुआं गांव वालों के इस्तेमाल में आए। हाँ दिवाकर, हमने उनसे बहुत बार विनती की, कहा हुजूर माई बाप सिर्फ पीने के लिए पानी दे दो, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। वो चाहते क्या है? वो कुएं के मालिक जो हैं, कुएं के पानी पर उनका अधिकार है। वो अपना ईख का पानी काट कर गांव वालों को क्यों देंगे? उनसे उनकी ईख की कीमत तो पूछो। हम चंदा जमा करके उनकी ईख की कीमत चुका देंगे, तब उन्हें हमें पानी देने में क्या एतराज होगा? अरे हम उनके आगे बहुत बार गिड़गिड़ा चुके हैं बबुआ, लेकिन वो हमारी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये बात है तब तो हमें कोई दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। आप लोग गांव छोड़कर कहीं मत जाइए। मैं देखूंगा कि ये इनामदार साहब गांव वालों के लिए अपना कुआं कैसे नहीं खोलते। क्या करने जा रहे हो बबुआ? उस मगरूर इनामदार के सामने हमारी तुम्हारी औकात ही क्या है बेटा? मैं अकेले थोड़े ही कुछ करने जा रहा हूं मां। गांव के तमाम लोग मिलकर ही कुछ कार्यवाही करेंगे। बाबूजी, मैं अब चलता हूं। गांव वालों से मिलकर उन्हें अपनी बातें समझाता हूं और पूछता हूं कि उनकी क्या राय है। बेटा, अभी अभी तो कड़ी धूप में चलकर आए हो, थोड़ा आराम कर लो ना। नहीं मां, जब तक इनामदार के कुएं का पानी गांव वालों के लिए नहीं खुलेगा तब तक आराम नहीं। मैं जाता हूं मां। देखो भाइयों, दिवाकर भैया को बात करने दो। ठीक है, चलो। कोई है भीतर? कौन है? जरा रुकिए, अभी आया। क्यों जी, क्या चाहिए? हम लोग इनामदार साहब से मिलना चाहते हैं। किस काम से? उनसे मुलाकात करनी है। इतनी सुबह वो किसी से मिलते नहीं। क्यों? देखिए साहब, इस तरह सवाल जवाब करना मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ देखिए साहब, नहीं होगा, पर अब वो दिन लग गए। उन्हें हमसे बात करनी होगी। जाकर खबर कर दो, हम उनसे मिले बिना वापस नहीं लौटेंगे। भाई क्या बात है बंसी? हम अपने कुएं का पानी गांव वालों को नहीं देंगे। बहुत पहले तुम लोगों को बता दिया था। आज किस लिए यहाँ आए हो? हम अपने आप नहीं आए हैं इनामदार साहब, दिवाकर भैया हमें ले आए हैं।
जी हाँ अप्पा साहब, मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ। कृपा करके अपना कुआं गांव वालों के इस्तेमाल के लिए खुलवा दीजिए। गांव वालों को पानी देने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। जी? क्या तुम्हें ये बात पता नहीं? जी पता है, इसीलिए तो आया हूँ अप्पा साहब। मैं प्रार्थना करता हूँ गांव वालों के लिए कुआं खोल दीजिए। बस्ती आपकी है, गांव के लोग आपके हैं। स्थिति की गंभीरता को समझिए और कुआं खोलने का फैसला कीजिए। और अगर मैं न चाहूं तो? इनामदार साहब दोबारा सोचिए। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। आप चले जाइए, जो मन में आए कीजिए। अप्पा साहब क्या यह आपका आखिरी फैसला है? क्यों जी, मेरी कोठी पर आकर मुझ पर ही रौब जमा रहे हो? पढ़ लिख गए तो क्या अक्लमंद बन गए? चलो निकलो यहाँ से, खबरदार अगर फिर यहाँ कदम रखा। हाँ हाँ जा रहे हैं। चलो भैया, अब मोर्चे के अलावा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं। पानी के लिए मोर्चा। चलिए सुनो सुनो भाई लोगों, सुनो, गौर से सुनिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इस मोर्चे में शामिल होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं लगभग पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है। इसी जोश के साथ हमें इनामदार के कुएं पर मोर्चा डालना है। कुएं को गांव वालों के लिए खुलवाना है, उस पानी को सैकड़ों प्यासों तक पहुंचाना है, और यह सब हमें बहुत शांति से और अहिंसा के मार्ग पर चलकर करना है। अगर इनामदार साहब खुशी खुशी हमारी मांग स्वीकार कर लेते हैं तो हमें कोई कार्यवाही नहीं करनी, और अगर वो नहीं मानेंगे तो हम इन खाली बर्तनों को बजा बजा कर कुएं के किनारे पर बैठ जाएंगे। तो लगाइए नारा, गांव की एकता जिंदाबाद, गांव की एकता जिंदाबाद। प्यास हमारी है कितनी, पानी भरिए दूरी जितनी, प्यास हमारी है कितनी, पानी भरिए दूरी जितनी, गांव की एकता जिंदाबाद। ठहरो, रुक जाओ। क्यों, क्या बात है? उधर देखो, कुएं पर लोग जमा हैं। शायद वो हाथापाई करने के इरादे से जमा हुए हैं। असंभव, सारा गांव तो हमारे साथ है। अब क्या बताएं? वो देखो धोंडिया मिस्त्री, वो रहा हनुमान दर्जी, सभी तो हमारे गांव के हैं। हमारे पक्ष के कुछ लोगों को शायद उन लोगों ने फोड़ लिया है। मुझे तो पहले ही शक था। हम लोग भी अब चुप नहीं रहेंगे, पूरा गांव हमारे साथ है। अरे बंसी भैया, अगर इनके दिमाग ठिकाने ना लगा दूं तो मुझे भी बंसी ना कहना। बंसी, संयम से काम लो। मोर्चे का उद्देश्य ये नहीं है। जो भी काम होगा शांति और अहिंसा के साथ होगा। मतलब ये कि दुश्मन हम पर पत्थरबाजी करता रहे और हम चुपचाप फिरते रहे। बात यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, और हमें भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि मामला हाथापाई तक ना पहुँचे। भाई लोगों संभल जाओ, देखिए पत्थर फेंके जा रहे हैं, पीछे हटो। अरे देख क्या रहे हो? खबरदार, खबरदार जो किसी ने ढेला उठाया। दिवाकर भैया, विरोधी पार्टी की तरफ से पत्थरों की बौछार हो रही है और तुम सलाह दे रहे हो हम चुपचाप खड़े रहे। देखिए, हम लोग सत्याग्रही हैं, हमारा आंदोलन शांति का मार्ग नहीं छोड़ेगा। हम पत्थरबाजी कर आंदोलन की पवित्रता को धब्बा नहीं लगाएंगे। अरे तो क्या तुम चाहते हो कि हम लोग दुश्मनों के पत्थरों की चोट से अपनी जान दे दें? बंसी, इस तरह बात सुलझेगी नहीं, उल्टे मामला और उलझ जाएगा। उलझने दो, अब हम हर आफत के लिए तैयार हैं। अरे दोस्तों, भाइयों, उतावले ना हो, दिवाकर की बात सुनो। अब हम किसी की कुछ सुनने वाले नहीं हैं। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। बंसी, जरा सोच विचार करो। अप्पा साहब ने उन लोगों को भड़काया है। वो चाहते हैं कि गांव वालों में किसी तरह फूट पड़ जाए। अब ये लोग अप्पा साहब की साजिश को क्यों नहीं समझ सके? उन लोगों से गलती जरूर हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी एक और गलती करें। इससे गांव में फूट पड़ जाएगी, गांव की एकता मिट जाएगी। अरे अब कोई इलाज नहीं है भैया। ना ना, ये बात नहीं। सुनो, इलाज है और जरूर है। हम लोग लौट जाने का फैसला करें, आज का मोर्चा स्थगित करें। सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। इनामदार ने जिन लोगों को वर्गलाया है, हम उनसे मिलेंगे, उनके साथ बैठकर बातें करेंगे और उनका विश्वास प्राप्त करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम उनको अपने पक्ष में जरूर मिला लेंगे। अब ये कुछ नहीं होगा।
हम अब तो पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। क्यों भाइयों? अरे हमने क्या मरी माँ का दूध पिया है? उठाओ पत्थर। शुरू। मैं कह रहा हूं हमारे में से कोई पत्थर नहीं उठाएगा। भाइयों, खबरदार जो दिवाकर की कोई बात सुनी, हो जाओ शुरू। निशाने मारो। पत्थरबाजी बंद करो, पत्थरबाजी बंद करो, वरना मुझे लाठीचार्ज कराना होगा। सिर्फ नेता लोग रुक जाए, बाकी सब लोग अपने अपने घर लौट जाएं। आप दिवाकर हैं? जी। आप तो पढ़े लिखे मालूम होते हैं, फिर अनपढ़ लोगों की तरह आपने ये सब क्या कर रखा है? क्यों, क्या हुआ? मोर्चा लेने से पहले आपको चाहिए था कि सरकार को इसकी सूचना देते, शासन को कुछ निश्चित समय देखते, ताकि गांव वालों के लिए पानी का कुछ इंतजाम करता, या फिर मोर्चे की इतना पुलिस को देते। अगर ये सब पहले ही हो जाता तो पुलिस बहुत पहले बंदोबस्त के लिए पहुंच जाती। बात इतनी बढ़ जाएगी ये मुझे भी पता नहीं था। खैर छोड़िए, हम जब पहुंच ही गए हैं तो इस मामले को दोस्ताना माहौल में निपटाने की कोशिश करते हैं। सरकारी आदेश आने तक इस कुएं पर पुलिस का नियंत्रण रहेगा। ठीक है, हमें मंजूर है। दिवाकर भैया, हम लोगों को अब इस मामले में मत घसीटिए। आपको जो ठीक लगता है कीजिए, हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। हम चलते हैं। ठीक है। दिवाकर साहब, लगता है आपके साथी आपसे नाराज हो गए हैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? किसी की मेहनत को ठेस लगे तो साथी नाराज हो ही जाते हैं। खैर, अब मैं चलता हूं, कल मिलूंगा। ठीक है। मालिक, मालिक, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, बहुत गजब हो गया मालिक। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? गन्ने का खेत पूरा का पूरा साफ हो गया, एक भी गन्ना बाकी नहीं बचा। मतलब? मतलब क्या, गांव के सैकड़ों मवेशी गन्ने के खेत में घुस गए। गन्ने का खेत मानो चरागाह बन गया। क्या? हमारे आदमी क्या कर रहे हैं? वहां तो कोई नहीं, अकेला सीताराम था, और वो भी गहरी नींद में सो रहा था। मैंने ही उसे जगाया। बाकी और लोग कहां चले गए? मैंने सबको ताकीद की थी कि कोई भी खेत छोड़कर नहीं जाएगा। कुएं पर पुलिस का पहरा जो पड़ा है, नौकर लोग ढीले पड़ गए। कल शाम से ही पहले सब लोग खेत छोड़कर अपने अपने घर चल दिए। इनामदार साहब हैं? कौन? मैं पुलिस इंस्पेक्टर वागले हूँ। आइए आइए। इनामदार साहब, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। आप एक काम कीजिए, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, फिर देखिए हम कैसे एक एक से निपटते हैं। वागले साहब, गांव के लोग पराये थोड़े ही हैं। मैं उन्हीं का हूं और वो मेरे हैं। अपने लोगों के खिलाफ शिकायत क्यों? मैंने निश्चय कर लिया है, आज से मेरा कुआं गांव वालों के लिए खुल जाएगा। सच? लेकिन कल रात जब आपसे बात हुई थी उस वक्त तो आप पानी की एक बूंद भी गांव वालों को देने के लिए तैयार नहीं थे। हवा का रुख देखकर फैसले बदलने होते हैं। कल रात तक मेरा गन्ना खड़ा था, मुझे पानी की जरूरत थी। अब जब गन्ना ही नहीं बचा तो मैं कुएं के पानी का क्या करूंगा? अप्पा साहब, अप्पा साहब, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। नहीं नहीं नहीं, हम में से ही कुछ दुष्ट लोगों की यह करतूत है अप्पा साहब। हम उन लोगों की तलाश में हैं। मैं खुद उन लोगों को ढूंढकर आपके हवाले कर दूंगा। अब इसकी क्या जरूरत है? हमारे आंदोलन का यह लक्ष्य नहीं था। हिंसा और ध्वंस के मार्ग पर हमारा विश्वास नहीं है। इस घटना से उल्टे हमारे आंदोलन की सही दिशा को चोट पहुंची है। ये सब कुछ जब तक शांत नहीं हो जाता हम अपना आंदोलन स्थगित रखेंगे। दिवाकर साहब, अब आंदोलन की जरूरत ही कहां रह गई? जी, मैंने आज से कुआं सबके लिए खोल दिया है। सच? आप सच कह रहे हैं? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? वागले साहब से पूछ लीजिए। जी, मैंने अभी अभी अपना निश्चय उन्हें सुनाया है।
सुगा, जी मालिक। जाओ मनादी वाले को बुला लाओ, गांव में ढिंडोरा पिटवाना है। मालिक। जल्दी जाओ। हम हर बात बहुत सोच समझ कर करते हैं। जी जाता हूं। अप्पा साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका ठीक है, मगर एक बात का ध्यान रखिएगा। किस बात का? बुझाने की ताकत जिनके पास है वही लोग सुलगाने का साहस करें, वरना सुलगाने वालों को अपने साथियों समेत उस आग में जलकर खाक हो जाना पड़ता है। मैं समझा नहीं अप्पा साहब। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब आप जाइए। सुनो भाइयों सुनो, हमारे गांव के इनामदार साहब श्रीमान अप्पा साहब गांव वालों को खुशखबरी दे रहे हैं कि उन्होंने अपने खेत का कुआं गांव वालों के लिए खोल दिया है। अब हर कोई उस कुएं से पानी ले सकता है। आज से छोटी बड़ी सभी जात वाले लोग कुएं से पानी भर सकते हैं। अरे भाई देखो, शोर ना करो, लाइन में चलो उधर, सबको पानी मिलेगा, शोर मत मचाओ। मर्द लोग अलग इधर लाइन बनाएं, औरतों की लाइन में ना घुसे। ए चंद्रा, तू बीच में क्या खड़ी हरी, चल उधर। ए दया भाई, तुम औरतों की लाइन में जाओ, चलो 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 उधर, चलो चलो। ये सराम, तुम हमारी लाइन में ना हो, क्यों? अपनी अलग लाइन बनाओ उधर, चलो। हम तुम्हारे लिए पानी खींचकर ऊपर लाने का इंतजाम करते हैं, तुम लोग कुएं पे मत चढ़ो। हम क्यों अपनी लाइन अलग बनाए? हम भी कुएं में उतरेंगे और खुद अपने घड़े भरेंगे। ये हिम्मत, उतर कर तो देखो, कुएं में तुम्हारी कब्र ना खोद दी तुम। क्या हुआ बंसी? क्या बात हुई जो सब लोग रुक गए? ये साराम और उनकी जाति वाले लोगों ने बीच में टांग अड़ा दी। कुएं में उतरकर पानी भरने की जिद कर रहे हैं ये लोग। अब्बा साहब ने सभी जात वालों के लिए कुआं खोला है, तो आपको क्यों आपत्ति है? बताइए। सुनिए, ये साराम ठीक कह रहा है। मुनादी में इसी तरह की घोषणा थी। क्या हुआ? कहा होगा मुनादी वाले ने? इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि ये लोग छुआछूत करें। देखिए, कुएं पर इनामदार का अधिकार है, वो इस कुएं का मालिक है, और जब खुद इस मालिक ने सभी जाति के लोगों को पानी भरने की इजाजत दे दी है, तब कुएं पर पानी भरने का हक जितना तुम्हारा है उतना इनका भी है। अरे भैया, ये लोग अगर कुएं में उतर गए तो सारा पानी अपवित्र हो जाएगा, तब क्या होगा? बाबूजी, अब इन दकियानुसी बातों को छोड़ दीजिए। ये लोग भी तो हमारे जैसे इंसान हैं, हमारी तरह इन्हें भी जीने का पूरा हक है। दिवाकर साहब, अपनी लेक्चरबाजी अपने तक रखिए, हम चुपचाप आपकी सभी बातें सुनते चले आ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप जो चाहे सो करें, हम किसी भी हालत में इन नीची जात वालों को कुएं में नहीं उतारेंगे। दिवाकर भैया, आप बीच में मत पड़िए, हम खुद देख लेंगे कि ये लोग हमें कुएं में कैसे नहीं। हिम्मत तो रोको रास्ता, लगता है शमत आई है तुम्हारी। बंसी, ये क्या हो रहा है? मेरी बात तो सुनो। क्यों सुने तुम्हारी बात? तुम बीच में पड़ने वाले होते कौन हो? सुनो, मुझसे पूछ रहे हो? याद करो वो दिन मैंने जब पहली बार इस गांव में कदम रखा था, तब क्या हालत थी तुम्हारे इस गांव की। गांव के तमाम लोगों ने निराश होकर मजबूरी से गांव छोड़कर चले जाने का फैसला किया था, लेकिन जब से मैं यहां पर आया हूं, तुम लोगों में जागृति फैल गई है। अप्पा साहब जैसे रौबीले इनामदार के सामने खड़े होने की हिम्मत मैंने ही तुम लोगों में पैदा की। इस कुएं को आम लोगों के लिए मैंने ही खुलवाया। एक जगह सीमित हुए पानी को दर दर पहुंचाने का मौका मैंने ही तुम्हारे लिए पैदा किया, और अब तुम मुझसे इस तरह का व्यवहार करते हो। दिवाकर साहब, कुआं आपने नहीं, गांव के जानवरों ने खुलवाया है, जिन्होंने इनामदार साहब का गन्ना साफ कर दिया। इसके बाद तो कुआं खुलना ही। इनकी बातें छोड़ो, हम अपना फैसला खुद करेंगे।
किसी का हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। बोलो यासाराम, हमारे रास्ते से खुशी खुशी हटोगे या नहीं? हरगिज नहीं, चाहे जानी क्यों न निकल जाए, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अरे मुंह क्या ताक रहे हो दोस्तों, उठाओ खड़े और पटको इनके सिरों पर। खबरदार, खबरदार, सुनो, खबरदार, जो किसी ने इन गरीबों पर हमला किया तो। बबुआ, बबुआ चलो घर चले। चलो बेटा, क्यों बेकार के झंझट बोल ले रहे हो? चलो बेटा, यही लग रहा है, बेकार गांव के फसाद में क्यों पड़ रहे हो? बाबूजी ये नहीं होगा, ये साराम और उसके साथियों पर हमला करने से पहले मुझ पर वार करो। ठीक है जी, दिवाकर को तुम लोग पकड़ो, बाकी हम लोग देख लेंगे। खबरदार, जो कोई भागा, तुम सब गिरफ्तार कर लिए गए हो। सब लोग ग्राम पंचायत की इमारत के हाथे में जमा हो। चलो जल्दी करो, चल। दिवाकर, बेटे दिवाकर, अरे बबुआ घर में हो? क्या हुआ बाबूजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? बहुत बुरा हुआ बेटा, सारे गांव में जैसे भूचाल आ गया है। आखिर बात क्या हुई? इनामदार के कुएं में किसी ने मरा हुआ कुत्ता डाल दिया, सारे पानी में बदबू आ रही है। लेकिन कुएं पर तो पुलिस का पहरा लगा हुआ है, ये कैसे हुआ? उन्हीं को कौन टाल सकता है, अंधेरी रात है, इस मौके का फायदा उठाकर किसी ने कुत्ता फेंक दिया। बाबूजी, आपके ख्याल से ये किसकी शरारत है? उनसे क्या पूछते हो, हमसे पूछो, हम बता देते हैं। ये शरारत यासाराम के अलावा और कौन कर सकता है? बंसी, सिर्फ शक के बल पर किसी के मत्थे दोष मढ़ना गलत है। ये शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है। कल हमने यासाराम और उनके साथियों को पानी भरने से रोका था ना, उन लोगों ने उसका बदला इस तरीके से लिया है। ओह बंसी, इस तरह बेसिर पैर की बातें मत करो। अब तो चारों तरफ जैसे आग लग गई है। दिवाकर भैया, कल तक तो तुम भी उन्हीं की तरफदारी कर रहे थे, अब अगर फिर से तुम्हारा वही रवैया रहा तो मैं कह दे रहा हूं, नतीजा बहुत बुरा होगा, समझे? अच्छा, मैं चलता हूं। बाबूजी, मेरी समझ में आ गया, मरा हुआ कुत्ता कुएं में किसने डाला है। बबुआ, अरे चुप क्यों नहीं रहते? तुमसे अगर ये सब देखा नहीं जाता तो आज ही शहर चले जाओ। हाँ नहीं बाबूजी, अब मैं वापस नहीं जा सकता। मैंने जो किया है उसका फल मुझे ही भोगना होगा, इस फिसाद को मिटाना होगा। बाबूजी, मैं वागले साहब से मिलने जा रहा हूं, कोई और दुर्घटना ना हो जाए, इससे पहले मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। दिवाकर, अरे सुन तो, बबुआ। चुपचाप चलो, सब सामान ले लिया ना? देखो, इस रास्ते से। कौन है? कौन है वहां? एक कदम भी आगे रखा तो खैर नहीं। कहां जा रहे हो? कौन है? मैं दिवाकर। ओह, इतनी रात यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बंसी। मैं तुम लोगों को हाथ जोड़कर सलाह देता हूं, ये सब मत करो। क्या कर रहे हैं हम? मुझे सब पता है। आधी रात के वक्त आग लगाने की सारी सामग्री साथ लेकर हरिजन बस्ती की तरफ जाने की तैयारी, ये सब तुम्हारे उद्देश्य को स्पष्ट कर रही है। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मतलब आज रात हरिजन बस्ती में आग नहीं लगाई जाएगी? हमें क्या पता, आग लगाने वाले हमसे पूछ कर थोड़ी ही आग लगाएंगे। बंसी, अब राज खुल गया है। मैं जानता हूं तुम लोग येसाराम की बस्ती की तरफ जा रहे हो। मान लो अगर जा ही रहे हैं तो? उन निरपराध लोगों को क्यों उजाड़ रहे हो? उनका क्या कसूर है? उन लोगों ने मरा हुआ कुत्ता कुएं में क्यों डाला? सारे गांव के लोगों की प्यास का इस तरह गला क्यों घोटा? ये काम हरिजन बस्ती के किसी भी आदमी का नहीं है बंसी। खुद अप्पा साहब ने किराए के गुंडों से ये काम करवाया है। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब पता है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं तुमको। तुम्हारी बात सही नहीं लगती। यासाराम फकीरा के सिवा ये काम और किसी का नहीं हो सकता। पहले जांच पड़ताल कर लो, उसके बाद कोई कदम उठाना। दिवाकर, अब तक हम तुम्हारी सभी बातें मानते रहे हैं, लेकिन अब नहीं मानेंगे। तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना हम तुम्हारी लाश पर पैर रखकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो ठीक है, कर लो अपनी इच्छा पूरी।
गिराओ मेरी लाश। इनामदार ने भी कहा था, आग बुझाने की ताकत जिसके पास होती है वही आग सुलगा सकता है, वरना आग की लपटें सुलगाने वाले को ही घेर लेती हैं और खाक कर देती हैं। जब मैंने आग लगाई है तो सबसे पहले मुझे ही इस आग में जलकर खाक हो जाना चाहिए। ये बात है। दोस्तों, मुंह क्या ताक रहे हो? पहले इसी की जुबान बंद कर दो। चलो यहाँ से, पड़ा रहने दो इसे यहीं। कौन है भाई? रास्ते में कौन गिर पड़ा है? दिवाकर। बबुआ, 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 ये क्या हो गया? कैसे हो गया बबुआ? बबुआ, तुम्हारी हालत किसने की है? मुझ पर किसी ने हमला नहीं किया, मैं खुद अपने धनुष के बोझ से गिर गया हूँ। भुजाओं में धनुष धारण करने की शक्ति जिसके पास नहीं होती उसका यही हाल होता है बाबूजी। ये सराम और फकीरा वगैरह की झोपड़ियां जलकर खाक तो नहीं हो गई? हाँ बेटे, सारी की सारी हरिजन बस्ती, घारवाड़ा, भांगवाड़ा सब जलकर खाक हो गए हैं। ये स्वा और फकीरा के साथी बदला लेने की सोच रहे हैं। वो लोग पूरे गांव को आग लगा देने की बात कर रहे हैं। वागले साहब कहाँ हैं? यही तो हैं। वागले कल से इधर ही हैं। पुलिस के जवान भी हैं। पुलिस के 2 और जत्थे भी पहुंच गए हैं। मुखिया लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। तुम्हें भी ढूंढा जा रहा है। अरे तुम्हें ही खोजने के लिए तो मैं इधर आ रहा था। बाबूजी, पुलिस वालों से जाकर कहिए सबसे पहले मुझे गिरफ्तार करें। असली मुजरिम तो मैं हूं। बाबूजी, बबुआ, बादल तो नहीं घिरा है? हाँ हाँ, सारा आसमान बादलों से घिर गया है। लगता है खूब जोर की बरखा होगी, जमकर होगी। ये तो बहुत अच्छी बात होगी बाबूजी। वर्षा हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी। बबुआ, किसी का घड़ा खाली नहीं रहेगा। सूखे कुओं में पानी आ जाएगा। प्यासी धरती का कलेजा शांत हो जाएगा। टूटी दरारें भर जाएंगी बाबूजी। लेकिन बाबूजी, क्या इस वर्षा से हरिजन बस्ती में लगी आग बुझ सकेगी? बबुआ, सारे गांव के मन में बसे मनमुटाव की दरारें क्या इस वर्षा से मिट जाएंगी बाबूजी? ये कब होगा? कब होगा? कब होगा ये बाबूजी? ये कब होगा? कुआं। अभी आपने श्री R.R. बोर्डे के मराठी नाटक विहिर का ये हिंदी रूपांतर सुना। हिंदी रूपांतर श्री भगवान दास वर्मा ने किया था। प्रस्तुतकर्ता थे श्री सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक थे श्री महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, B.R. नागर, मालती भार्गव, विजय शंकर पांडे, गिरीश माथुर, बाकर मुस्तफा, P.C. माथुर, प्रेम भाटिया, शमशेर सिंह ठाकुर, राम गोपाल और राम अवतार शर्मा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।